Hello friends, today I am going to continue the chapter Height and Distance, chapter number 22 ICSE class 10th with sum number 7. 1 to 6 मैंने पार्ट 1 में डाले थे. आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा. तो इस पार्ट में मैं आगे 7 सम से करवाने जा रही हूँ. 7 सम वी आर गिवन द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री, कि एक ट्री है, दिस इज़ अ ट्री एंड इट्स अपर पार्ट हैज़ ब्रोकन. उसका जो एक अपर पार्ट है वो ब्रोकन हो गया है, ब्रोकन होकर वो नीचे गिर गया है. ये पूरा ट्री था, इसका ये ऊपर वाला पार्ट गिरने के बाद ये नीचे आ गया है ग्राउंड के ऊपर. मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है फ्रॉम विद द ग्राउंड. एंड द डिस्टेंस, उसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड. कि जो रूट है ट्री का और जहाँ पर ये ट्री गिरा है, जहाँ पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें 15 मीटर दिया है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये एक ट्री था, ये ऊपर से नीचे गिर गया है, इसका हाफ पार्ट गिर गया है और ये जहाँ पर जाकर टच कर रहा है गिरने के बाद उससे और उसके रूट से इसकी डिस्टेंस 15 मीटर है. व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन. कि टूटने से पहले इस ट्री की टोटल हाइट कितनी थी. यानी हमें ये भी फाइंड करनी है कि जो ट्री की हाइट बच गई है वो कितनी है और जो टूट कर नीचे गिर गई है वो भी फाइंड आउट करनी है. मीन्स ये भी फाइंड आउट करना है एंड ये दिस वन, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है, इन दोनों को. AD इज इक्वल टू CD. ये AD जो है वो CD के इक्वल है बिकॉज ये ऊपर वाला पार्ट ही गिरकर नीचे आया है, तो जितना पार्ट गिरा दैट आर इक्वल. सो लेट्स AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू X. हमने इसको X मान लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करते हैं. सो अगेन वी आर टेकिंग tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B. दैट इज़, ये हमें ट्री नहीं पता, BD अपॉन BC. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, BD वी डोंट नो, BC इज इक्वल टू 15 मीटर. मीन्स BC इज इक्वल टू 15 मीटर. ये हमारे पास सॉरी इट्स इज BD इज इक्वल टू 15 मीटर. ये हमारे पास 15 मीटर आ गई है. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, चाहे तो हम इन दोनों को ले लें चाहे हम इन दोनों को ले लें. अकॉर्डिंग टू द जो हम लाइंस ले रहे हैं, जो हम साइड्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नई चीज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लेंगे. तो मैंने ले ली है यहाँ पर cos थीटा. cos मीन्स B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है 15 एंड हाइट हाइपोटेन्यूज हमें x हम मान के चल रहे हैं. cos थीटा की जगह अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 15 ओवर x. x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई √2. यहाँ हम √2 की वैल्यू लगा देंगे 1.41 एंड इट बिकम्स 21.21 मीटर. ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये x की आई है. सो द टोटल हाइट इज़ इक्वल टू, टोटल हाइट क्या हो गई हमारे पास, 15 वो थी प्लस 21.21, इट मीन्स 36.21 मीटर. ये हमारी टोटल हाइट हो गई. क्वेश्चन नंबर 8, वी आर गिवन विद ए टावर, अनफिनिश्ड टावर है. कहते हैं अनफिनिश्ड टावर में जहाँ से वो अनफिनिश्ड है अभी, वहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस इज़ फ्रॉम इट्स बेस इज़ 80 मीटर. 30 डिग्री जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से इसका डिस्टेंस 80 मीटर है. एंड द सम इज सेइंग हाउ मच बिगर मस्ट द टावर वी रेज्ड. टावर को और यहाँ से कितना रेज आगे कर दें ऊपर और कितना तक ले जाएं दैट हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन जाए. नाउ इन फर्स्ट केस हमारे दो केसेस बन गए. फर्स्ट केस में 30 डिग्री का निकालना है, सेकंड केस हमने 60 डिग्री का निकालना है. फर्स्ट केस tan
थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी मीन्स tan थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। पी वी डोंट नो, बी सी हमें लेंगे, पहले हम इतने ट्रायंगल का लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल का हम ले रहे हैं अभी। बी हमें बेस गिवन है 80, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 80। सो बी सी इज इक्वल टू 80 अपॉन √3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सेकंड केस में हम देखेंगे, सेकंड केस 60 डिग्री लेंगे। अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन बी डी। अब हम पूरा फुल टावर लेंगे बी डी। ये किस ट्रायंगल की बात करें हम, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। बी डी अपॉन अगेन ए बी, बेस जो है वो हमने ले लिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है होती है हमारे पास √3। बी डी हमें पता नहीं है, बी डी अपॉन ए बी, 80√3 इज इक्वल टू बी डी। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ डी सी, अब हमने अगर डी सी निकालनी है, डी सी को कैसे निकालेंगे, डी सी इज इक्वल टू, डी सी हमें निकालने के लिए बी डी फुल टावर में से अगर हमने बी सी माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन ही पूछा है कि हम और कितना रेज करें टावर को, यानी हमने डी सी निकालना है। डी सी इज इक्वल टू फुल टावर में से जो पहली बनी हुई है अनफिनिश्ड, उसको हम माइनस कर देंगे। बी डी हमारे पास आई है 80√3 एंड बी सी इज़ गिवन 80 अपॉन √3। अब चाहे तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ लगाकर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम टेकिंग LCM 80√3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 80, इट इज़ 80√3 माइनस 80 अपॉन √3, 240 माइनस 80 अपॉन √3, 240 माइनस 80। ये देखिए मैं इसको आगे पार्ट यहाँ पर कर देती हूँ। 240 माइनस 80 160 अपॉन √3, रैशनलाइजिंग करेंगे हम 160 √3, इट इज़ 3। अगेन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 1.73 अपॉन 3, इट्स आंसर इज़ 277.12 अपॉन 3 मीटर। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 92.37 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है 92.37 मीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, we have given at a particular time when the sun's altitude is 30 degree, sun's altitude is 30 degree, the length of shadow of vertical tower, जो वर्टिकल टावर है, जो उसकी शेडो ये बन रही है, ये टावर है और ये इसकी शेडो बन रही है, तो वो 45 मीटर है शेडो टावर की। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज़ ए बी, ए सी है तो हम tan 30 के हिसाब से निकालेंगे। tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3 ए सी अपॉन 45 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए सी। हमारे पास आ जाएगा ए सी की वैल्यू 45 अपॉन √3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, √3 को रैशनलाइज करेंगे, 45 √3 अपॉन 3, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। यहाँ पर हम √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.732 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए सी। ये हमारी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आ जाती है। दिस वैल्यू बिकम्स
25.98 मीटर। ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हुआ है। सेकंड केस में उसने कहा है, सेकंड केस में हमने उससे कहा है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन लेने हैं, एक 45 का और एक 60 का। कि सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ 30 जो है इट बिकम्स एंगल 45, जो 30 का एंगल है वो 45 का अगर हो जाए तो हमारी टावर की क्या हाइट होगी। इन दैट केस टावर की हाइट हमें गिवन है, तो अब हम निकालेंगे व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो हमने निकालनी है। टावर की हाइट हमें यहाँ पर पता चल गई है। अगर सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री हो जाता है तो हमने देखना है कि शेडो की लेंथ कितनी होगी। अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan 45 इज इक्वल टू 1। AC हमने यहाँ से पता कर लिया था 25.98 इज इक्वल टू BC, सो BC इज इक्वल टू 25.98। तो इसकी भी हमें वैल्यू मिल गई। सेकंड केस में वो कह रहा है, सेकंड के एक नेक्स्ट केस में वो कह रहा है कि अगर वो 60 डिग्री हो जाए, सन का एल्टीट्यूड अगर 60 डिग्री हो जाए तो अब हमारी शेडो की क्या लेंथ होगी। देन टेकिंग tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। AC की वैल्यू हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू 25.98 अपॉन BC। हम चाहें तो यहाँ पर जो ये जो डायरेक्ट वैल्यू, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू भी लगा सकते हैं 15√3, या ये वाली वैल्यू 45 जो भी है, क्योंकि इससे सम ईजी हो जाता है। BC इज़ इक्वल टू 25.98 √3 यहाँ पर आ जाता है। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पर लगाएंगे 25.98 √3 की वैल्यू है 1.73, तो ये कैंसलेशन हो जाती है, पॉइंट्स रिमूव हो जाते हैं, तो हमारा पूरा आंसर आ जाता है। Now question number 10, in which we have given two vertical poles और on the either side of the road के दोनों तरफ ये poles हमें given है AB and CD। A 30 meter long ladder की लेंथ कितनी है 30 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस बिटवीन द टू पोल्स के बीच में ये लैडर है। When the ladder rests against one pole, it makes an angle of 32 degree 24 minute with pole, and when it is turned to rest against another pole, और फिर जब इसी लैडर को दूसरी पोल के साथ लगाया जाता है तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है विद द रोड। कैलकुलेट द विथ ऑफ द रोड, हमें रोड की विथ फाइंड आउट करनी है। लेट द पोल्स AB and CD, poles AB and CD given है, and in this sin theta in right triangle ABE, first of all हम लेंगे ट्रायंगल ABE। इसको हम राइट एंगल मीन्स इस तरह हम ले लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल को हम इस तरह ले लेंगे, लाइक इस तरह हम ले लेंगे ट्रायंगल को ABE। sin theta is equal to P upon H, where sin theta is equal to 32 degree 24 minutes is equal to, ये हमने परपेंडिकुलर हमारे पास A और H है हमारे पास 30, हाइपोटेन्यूज 30 है। sin 32 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0.5358 is equal to A upon 30। A is equal to 30 multiply 358। इसका आंसर हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाते हैं 16.07 मीटर। इन सेकेंड में भी हमें सेम उसी तरह निकालना है, लेकिन इसमें हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल DCE। इस ट्रायंगल में हम लेंगे
cos 32 डिग्री लेंगे हम यहाँ पर. It is of 24. Cos is equal to b upon h. Cos 32 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? It's a 0.8443 and is equal to y upon 30. y upon 30. ये सॉरी y, दिस इज़ b upon 30, क्योंकि ये भी लेटर सेम है हमारे पास. इसी लेटर को दूसरे पोल के साथ रेस्ट करवाया है. सो b अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस का फार्मूला. तो बेस हमारे पास b है और लेटर हाइपोटेन्यूज 30 है. सो b इज इक्वल टू 0.8443 मल्टीप्लाई बाय 30. दिस इज इक्वल टू 25.33 मीटर. ये हमारी पास इसकी वैल्यू आ गई 16.07 एंड दिस वन इज़ 25.33. तो टोटल विथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? टोटल विथ ऑफ द रोड, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 16.07 प्लस 25.33 मीटर and this gives us the answer 41.40 meter. Now the question number 11. In question number 11 we are given two climbers are at the point A and B. दो climbers हैं जो A और B point के ऊपर हैं and to an observer C से इनका जो कि 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ के फुट से ये दोनों क्लाइंबर्स हैं जो क्लिफ के ऊपर हैं, और जो ऑब्जर्वर है वो क्लिफ के फुट पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है. जो एक क्लाइंबर है वो ऑब्जर्वर के साथ सी ऑब्जर्वर के साथ 48 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और जो बी क्लाइंबर है वो सी ऑब्जर्वर के साथ 57 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स. डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स, इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. नाउ फर्स्ट इन ट्रायंगल ADC हम लेंगे tan 48 डिग्री P अपॉन B. tan 48 डिग्री की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.1106 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, मीन्स AD अपॉन बेस हमें है 40. AD इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1.1106, इट बिकम्स 44.424 मीटर. ये हमारे पास AD की क्लिफ की इतनी सी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो गया है. सेकेंडली अब टेकिंग द ट्रायंगल BDC. इन ट्रायंगल BDC tan 57 डिग्री इज इक्वल टू अगेन BD अपॉन DC. इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 57 की हमारे पास वैल्यू है 1.5398 इज इक्वल टू BD अपॉन DC इज हेयर 40 मीटर. BD इज इक्वल टू 1.5398 मल्टीप्लाई बाय 40. इट्स आंसर इज आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द आंसर 61.592 मीटर. ये हमारे BD की पूरी लेंथ आ गई. बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. इट मीन्स अगर हम पूरी BD लाइन में से BD में से AD माइनस कर दें तो दैट इज इक्वल टू AB. BD here we have got 61.592 minus AD here is 44.424.
and its answer is 17.17 meter. Now in the question number 12. In the question number 12 we have given a man stands 9 meter away from a flag pole. ये एक फ्लैग पोल है. दिस इज़ द फ्लैग पोल. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक मैन जो है, दिस इज़ द मैन, ये जो मैन है वो फ्लैग पोल से 9 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ही ऑब्जर्व एट द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल इज़ 28 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज़ 13 डिग्री. वो जो एंगल ऑफ ऊपर की ओर देख रहा है एट द टॉप ऑफ द पोल, वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री बन रहा है. और जब वो बॉटम की तरफ देखता है पोल के, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर वो नीचे की ओर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब वो ऊपर की ओर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. सो एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल. पोल की हाइट निकालनी है हमने. सो इन ट्राइंगल ए ई बी, दिस वन, ये इस ट्राइंगल को हम लेंगे. इन ट्राइंगल ए ई बी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस tan 28 डिग्री इज इक्वल टू ए ई ओवर बी ई. अब बी ई मैंने 9 क्यों लिखा है? क्योंकि सी डी इज़ 9, देयर फोर बी इज़ ऑल्सो 9. अगर सी डी नीचे 9 है तो सेम ही ऊपर का डिस्टेंस भी सेम होगा. जितना वहाँ के फुट का डिस्टेंस होगा तो उसके टॉप का भी डिस्टेंस सेम होगा, 9 and 9. सो द वैल्यू ऑफ tan 28 डिग्री इज़, दिस इज़ 0.5317. tan 20 degree is equal to this value. AE, we have to find the AE upon 9 meter. 0.5317 multiplied by 9 is equal to AE. So here we get the value after multiplication. This is 4.785 meter. ये हमारी आ गई फर्स्ट क्वेश्चन. AE की वैल्यू आ गई. Now taking triangle BED, this one, इस triangle को हम लेंगे BED. Here tan 13 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास tan 30 डिग्री है, और ED अपॉन BE. tan 30 डिग्री इज 0.2309. We don't know ED and B. Sorry, this is not BC. It's a BE. BE is 9 meter. 0.2309 multiplied by 9 is equal to ED, and here we get the value is equal to 2.0781 is equal to ED. अब उसने फ्लैग पोल की एक साइड पूरी की पूरी हमें हाइट पूछी है. सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू AE प्लस ED. AE हमारी वैल्यू आई थी 4.785 प्लस ED है हमारे पास 2.0781, एंड आफ्टर एडिशन the answer is 6.8634 meter. That's it. Now the last question of chapter 22, exercise A, 13 question, in which we are given from the top of a cliff 92 meter high. ये cliff है जो कि 92 meter high है. At this top, angle of depression of a boy. Angle of depression मीन्स जहाँ से टॉप से जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 20 डिग्री. कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय. दिस इज़ द बॉय फ्रॉम द क्लिफ. इसका हमने बॉय का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्लिफ से कि उसका डिस्टेंस कितना है. लेट बी इज़ द बॉय, एंड वी नो दैट, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते हैं. अगर ये 20 डिग्री है तो दिस इज़ द ऑल्सो 20 डिग्री. सो नाउ इन
taking tan theta is equal to P upon B, tan 20 degree, perpendicular is 92, and here we BC, ये BC हम एज इट इज रहेंगे. tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0.3640. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये 20 डिग्री, 28, 34 इन सब की आपको वैल्यूज़ निकालनी ना आए या बुक में से समझ ना आए कि बुक में से कैसे देखनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और आपको बताऊँगी कि हम वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं बुक में से. और इस आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस 92, अगर हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं so the answer is 5 अप्रॉक्सीमेट. ये हमारा आंसर आ जाता है. यहाँ पर हमारी 28 चैप्टर ख़त्म हो गया है. बी की भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी. और भी किसी चैप्टर को आपको जिसकी आपको प्रॉब्लम्स हो और आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाकर भेजूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. सो थैंक यू गाइज़. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.